सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था दूसरा, तो 2.4 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला। तो चलिए विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला ही क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। 196 के अभाज्य गुणनखंडों, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है, यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए बी सी डी। तो हम चेक कर लेते हैं। तो आंसर, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 196 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आगे बात समझ में। तो 196, तो कोई सा भी आप ट्री बना के भी कर सकते हो या सीधे भी कर सकते हो गुणनखंड। हाँ, ऑप्शन वाला तो आप सीधे ही करके देख लीजिए, आपको वैसे भी एबीसीडी भरना है। तो 196, तो यहाँ पे देखना 196 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का भाग जा रहा है, देख लीजिए कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। आगे बात में अब देखिए 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और कितनी बार जाएगा 49, और फिर 7 का 7 बार, और फिर 7 का 1 बार। यानी कि 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो 196 क्या लिख दूं मैं, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल, यानी अभाज्य गुणनखंड तो कौन कौन से है, 2 और 7 है। इनकी घातों का योग, यानी 2 की घात कितनी है 2, 7 की घात कितनी है 2, यानी 2 + 2 कितना हो गया आपका 4। अतः 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना आ गया 4। तो आपका जो राइट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए स्मॉल गे। कौन सा आंसर है, स्मॉल गे। आगे बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। दो संख्याओं को m बराबर क्या आपकी p इंटू क्यू की पावर 3 तथा n बराबर p³ इंटू क्यू का स्क्वायर के रूप में लिखा जाए, तब m, n का महत्तम समावर्तक यानी कि ms पे बताइए, जबकि p q अभाज्य संख्याएं हैं। बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि p और q क्या है, अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब ध्यान से देखना आंसर, संख्या m बराबर क्या दे रखी है, p/q³। तो इसको मैं लिख सकता हूं m बराबर p इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। आगे बात सुन, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो भी यहाँ पे दे रखा है कि p और q क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये क्या हो गए, m के अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, m के अभाज्य गुणनखंड हो गए। आगे ना बात समझना। इसी प्रकार n बराबर क्या दे रखा है, देख लीजिए p² इंटू q²। ये भी क्या हो गए, अब p और q अभाज्य है तो ये क्या हो गए, n के अभाज्य गुणनखंड। आगे बात समझ। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, मैसअप ज्ञात करना है। संख्या m तथा n का मैसअप है। तो मैसअप आप कैसे ज्ञात करते हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड और यहां पे न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए p इसमें भी है इसमें भी है,
तो एक तो P आ गया। Q इसमें भी है, इसमें भी है, Q भी उभयनिष्ठ है। अब न्यूनतम घात देखिए, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे P की 1 घात है, तो न्यूनतम वाली लेनी है 1। और यहाँ पे Q की 2 है, यहाँ पर Q की 3 है, तो न्यूनतम कौन सी है 2, तो ये ज्ञात ली 2। अतः मैसअप बराबर क्या आ जाएगा आपका, मैसअप बराबर क्या हो जाएगा, P की पावर 1 Q की पावर 2, यानी कि PQ स्क्वायर। तो अतः आपका आंसर क्या हो गया, PQ स्क्वायर। ये आपका आ गया मैसअप। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 95 तथा 152 का मैसअप ज्ञात करो। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उससे आपको मैसअप निकालना है या अभाज्य गुणनखंड करके निकालना है, तो आपको कुछ नहीं कह रहा है। और वैसे भी आपका ये प्रश्न कौन सा है, ए बी सी डी, यानी कि 4 ऑप्शनल में से एक चुनना है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से कर लो। तो संख्या 95 के अभाज्य गुणनखंड, तो 95 के अभाज्य गुणनखंड चलिए क्या हो जाएंगे, 5 × 19, 5 95, और तो बस 2 ही है गुणनखंड। अब संख्या 152 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 152 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो 152, हाँ तो 152 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 152 के गुणनखंड कर लीजिए। तो ये रहा 152, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 76, 26 2 52, ठीक है। 2 का भाग 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 38, 38 2 76, 19 2 38, और सीधा क्या आगे 2 × 2 × 2 × 19। तो 152 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 की पावर 3 × 19। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि मैसअप आपको ज्ञात करना है। तो मैसअप कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो 95 तथा 152 का मैसअप कैसे ज्ञात करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात, यानी गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है और उसमें घात क्या लेनी है, न्यूनतम लेनी है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लीजिए, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 19 इसमें भी है और इसमें भी है, तो केवल एक ही गुणनखंड और घात भी क्या है, केवल एक ही। अतः मैसअप क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 19। मैसअप क्या आ गया आपका 19। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा 19। अगला क्वेश्चन देख लीजिए चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो भी देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है तथा उनका मैसअप दे रखा है। मैसअप कितना दे रखा है, 30 है। तो उनका LCM ज्ञात करो। अब देखिए, हमने लेसअप और मैसअप जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के लेसअप इनटू मैसअप, यानी दोनों संख्याओं आपको LCM निकालना है, दोनों का मैसअप निकालना है, HCF निकालना है, उन दोनों का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। आगे बात समझे, यदि A तथा B कोई 2 संख्याएं है तो A × B बराबर होता है HCF AB × LCM AB, यानी कि दोनों संख्याओं A और B का HCF × A और B का LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल A × B। आगे बात सुनो। अब देखिए
यहाँ दिया है, आपको क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, यानी कि a इंटू बी आपको दे रखा है क्या 1080, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है। तथा और क्या दे रखा है आपको मैसअप पे दे रखा है HCF, दोनों संख्याओं का HCF आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 30। आगे बात समझ, अतः LCM AB, दोनों संख्याओं का LCM आपको निकालना, तो वो क्या किसके बराबर हो जाएगा A इंटू बी बट्टा HCF, किसका दोनों संख्याओं का। तो सीधा रिजल्ट देख लीजिए, यहाँ से A इंटू बी कितना देर का 1080 बट्टा ऐसे कितना है 30, कितनी बार जाएगा भाग 3 तिरी 9 और कितना बचेगा 1 6 तिरी 18, कितना आ जाएगा 36। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में 36, कितना आ जाएगा 36। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखना, ध्यान से देखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपका कि संख्या क्या है 441 बट्टा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार है, यानी कि दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए अब आपका होगा सर आपने बताया था कि यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के है तो दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा, अगर इस रूप के नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। आगे बात समझ। अब आपका सर यहाँ पे तो देखिए 2 की पावर m 5 की पावर n, यहाँ पर तो ये अन्य गुणनखंड भी है। हमने क्या कहा था कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा भी अन्य गुणनखंड हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो आप सीधा यहाँ से कहोगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया अशांत आवर्ती हो गया। ऐसा नहीं करना आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है जहाँ तक हो सके अंश और हर, जहाँ तक हो सके अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखना है। यहाँ पे अभी देखना, अभी है ये परिमेय संख्या, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं लिखूँ 10 बटा 6, क्या लिखा मैंने 10 बटा 6, या लिख दीजिए 6 बटा 10। आगे बात सुनो, तो अभी ये परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखना, अभी इसके और भी तो अभी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, तो उसको भी काटना है, तो क्या बचेगा 3 बटा 5। अब देखिए ये चीज़ देखिए, अब आगे ना बात समझ में। तो इस प्रकार तो यहाँ पे देखना दी गई संख्या, तो आंसर दी गई संख्या आपकी क्या है 441 बट्टा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। अब देखिए 441 के अभी आपको क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। 441 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए 441 7 का भाग जा रहा है 7 छंग 42, कितना बचेगा 43 चमारी 2 7 तेरी 21, 7 का भाग जा रहा है कितना आएगा 9 9 7 63। आगे न बात समझ, तो ये 3 से 3 और ये 3 से 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है यहाँ से, अब ये देखिए कैंसिल हो रही है, क्या हो रही है कैंसिल हो गई है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। अब यहाँ पे आप देखिए, अब ऊपर नीचे कहीं भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आप चेक कीजिए क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है। अब देखना, अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। समझ आई ना बात, आपको इस प्रकार करना है। क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। आगे ना बात समझें, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये चीज़ देके पहले चेक करो कि ऊपर अंश के गुणनखंड क्या है, क्या ये चीज़ कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो आप कहोगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। क्या है अशांत आवर्ती। आगे ना बात समझें, अगर केवल यहाँ पे जैसे 21 होता, क्या होता 21। आगे बात समझें, तो अब आप इसके भी गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड 21 के गुणनखंड क्या होंगे 3 इंटू 7,
एक साथ से तो एक साथ कैंसिल हो गया, लेकिन एक साथ यहाँ पे बच गया, तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। आगे ना बात समझ लें, लेकिन यहाँ पे क्या है 441 है, जिसके गुणनखंड इस रूप के हैं। आ रही बात समझ, देख लीजिए। तो 3 3 9 9 7 63 63 × 7 441। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आपका शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, कह रहा कि परिमेय संख्या 43/2 की पावर 2 × 5 की पावर 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। ये कह रहा है कि इसका जो दशमलव प्रसार है, उस दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो आंसर देखिए, सबसे पहले तो आप चेक कीजिए, यहाँ हर के जो गुणनखंड है वो किस रूप में है, 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी दशमलव के कुछ स्थान बाद में दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आपको वही बताना है कि कितने स्थान के पश्चात दशमलव प्रसार रुक जाएगा। आगे बात सुने, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए, नाउ आपकी जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है, नाउ संख्या क्या है, 43/2 की पावर 2 × 5 की पावर 3। अब इसका दशमलव प्रसार आपको निकालना पड़ेगा। अब निकालोगे तो आप सीधा ऐसा तो है नहीं कि इसके पावर 5 की पावर 3 क्या हो, 125 × 2 की पावर क्या हो गई 4, तो 125 × 4 उसका भाग दोगे। तो ऐसा आपको करना क्या है, नीचे 10 की घात बनानी है। नीचे क्या करनी है, 10 की घात बनानी। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, 43 ऊपर नीचे क्या कर दे रहा हूँ, 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये भी हो जाएगी 2 की पावर 3। जो न्यूनतम है उसको अधिकतम के बराबर करना है। तो यहाँ पे 3 पावर है 5 की, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर को भी 3 कर दीजिए। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो नीचे 2 की पावर 2 है, तो नीचे गुणा किया क्या हो गया 3 हो गया, और ऊपर भी 2 से गुणा करवा दिया। ये चीज़ तो वापस ये देखिए 2 से वापस कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है 2 की पावर 2 ही आ रहा है। अब देखना ये इजी कैसे हो गया, अब देखना 43 × 2 क्या हो गया 86 बटा ये कितना हो गया 2 × 5 की पावर 3, तो 86 बटा ये कितना हो गया 10 की पावर 3, 86 बटा ये कितना हो गया 1000, तो 0.086 इसका रिजल्ट ये आ गया। अतः दशमलव के कितने स्थान, दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, अतः दशमलव प्रसार का दशमलव के 3 अंकों के पश्चात अंत होगा। कितने अंकों के पश्चात, 3 अंकों के पश्चात। आगे बात समझें, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। कितना आएगा 3। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। ये कह रहा है कि
रूट 27 को वह सबसे न्यूनतम संख्या जिससे इसको गुणा करने पर क्या होती है, एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो रूट 27 किसके बराबर होता है, 3√3। 3√3 यानी क्या है, ये रूट 27 है। क्यों, देखिए रूट 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27। तो ये क्या हुआ, 3 का स्क्वायर × 3, तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट 3 रहेगा अंदर, यानी कि 3 रूट के अंदर रहेगा और एक 3 बाहर आएगा। तो रूट 27 क्या है, 3 × √3। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसको मैं किससे गुणा करूं, वह न्यूनतम संख्या कि इसको मैं इससे गुणा करने पर ये क्या आए, आपके पास में प्राकृत संख्या है। तो बताइए 3√3 को मैं किससे गुणा करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप √3 से गुणा करके देखिए, इसको किससे गुणा कीजिए, √3, यानी वह सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है, √3 है, जिसको इससे गुणा करने पर क्या आएगा, 3 × 3 बराबर 9 आ जाएगा। क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 × 3 9। आप ये है 3√3, इसको आप 3√3 से भी गुणा कर सकते हो तो भी क्या आएगी, प्राकृत संख्या आएगी। √3 को 3√3 से गुणा करोगे तो भी प्राकृत संख्या आएगी। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे न्यूनतम संख्या, आगे बात में, तो 3√3 और √3 इनमें न्यूनतम कौन सी है, छोटी कौन सी है, √3 है, और ये इससे क्या है, बड़ी है। तो इससे इसका मतलब सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है आपकी, √3। √3 को मैं इससे गुणा करूंगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक प्राकृत संख्या आएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, वो देख लीजिए। अतः सबसे न्यूनतम संख्या √3 है, क्या है, √3 है, जिसको √27 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। तो इसका जो 7वें का आंसर आएगा वो आएगा आपका √3। तो ऑप्शन में देख लेना √3 कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए, दो आपकी परिमेय संख्याएं हैं, उनके लिए यदि HCF बराबर है LCM, तो संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि HCF और LCM अगर आपके बराबर है दो संख्याओं के, तो संख्याएं किस प्रकार की होगी, तो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, समान होगी। दोनों संख्याएं समान होगी, दोनों संख्याएं समान होगी तो ही उनका HCF और LCM क्या आएगा, आपस में बराबर आएगा। आगे ना बात समझें, जैसे 10 और 5 दोनों भिन्न भिन्न है, तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे इनका LCM और HCF दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 5, और 5 के गुणनखंड तो 5 × 5 ही है। तो HCF तो क्या आएगा, HCF क्या आएगा 5, लेकिन LCM क्या आएगा इसका 10 आएगा। तो अलग अलग आ रहा है। तो दो संख्याओं का LCM और HCF दोनों बराबर तभी आएंगे जब दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, जब दोनों संख्याएं समान हो, क्या हो, समान हो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया ना। तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि स्मॉल ए दे रखा a तथा 18, ये a कोई संख्या है जो कि हमें पता नहीं है, तो a का मान ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि यदि ये संख्या a और एक संख्या दे रखी 18, a और 18 का LCM कितना दे रखा है, 36। आगे बात समझ में, LCM 36 है तथा a तथा 18 का HCF क्या दे रखा है, 2 है, तो a का मान होगा। तो a का मान होगा, यानी कि अब आपको किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। चलिए तो आंसर देख लीजिए इसका। अब देखिए a तथा 18 का LCM 36 दे रखा है, a तथा 18 का HCF 2 दे रखा है। आपको a का मान ज्ञात करना है। दी गई
संख्याएं क्या है, a 18, यह है एक संख्या क्या है a और एक संख्या है 18। आगे बात सुने, अब देखिए LCM किसका, a तथा 18 का, यानी ये भी a संख्या है और 18 दे रही है। LCM a और 18 का कितना है, 36 दे रखा है। HCF a और 18, HCF a और 18 का HCF कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब आपके पास में सूत्र कौन सा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होगा, दोनों संख्याओं के LCM इंटू HCF के। आगे बात समझ में, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, a इंटू 18, यानी कि 18a। आगे बात समझ में, अब ये 18a दोनों संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर होगा, LCM किसका, a और 18 का, इंटू HCF किसका, a और 18 का। तो 18 इंटू a, यानी दोनों संख्याओं a और 18 दोनों संख्याओं का गुणनफल 18a, दोनों संख्याओं के LCM और HCF का गुणा। LCM दे रखा आपको कितना, 36, और HCF कितना दे रखा, 2। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 36 इंटू 2/18। तो a बराबर 18 2 36, 2 2 दूनी 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 4 आ जाएगी। तो a का मान क्या है, 4। तो a तथा 18 और a का मान क्या है, 4। तो 4 और 18 का LCM आएगा 36 और 4 और 18 का HCF आएगा 2। तो ये आपको इस प्रकार निकालना है। आगे बात समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 90 का आंसर क्या आएगा, a बराबर 4। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक है। अब ध्यान से देखना इसको, n क्या है, प्राकृत संख्या है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 और इसी प्रकार n यही वैल्यू ग्रहण कर सकता है। n केवल 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो सकता है। तो ये कह रहा है कि 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए, जैसे मैं n का मान क्या ले लूँ, 6 ले लूँ, तो 6 की पावर 6 माइनस 5 की पावर 6, इसका मतलब तो ये होगा n की जगह क्या रखेंगे, हम 6 रखेंगे। n का वैल्यू 6 लेंगे तो n की जगह 6 रखेंगे, 4 लेंगे तो n की जगह 4 लेंगे। आगे बात समझे, तो 6 की पावर 6 माइनस 5 की पावर 6, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी 6 की पावर 6 कुछ ना कुछ होगा, 5 की पावर 6 और उसमें से ये घटाएंगे, तो जो संख्या आएगी उसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक सबसे लास्ट वाला, वो अंक क्या होगा आपको वो चेक करना है। आगे बात समझे, अब ध्यान से देखना। तो देखिए 6 की पावर n में इकाई का अंक, 6 की पावर n में इकाई का अंक क्या आएगा, आप ध्यान से देखना। आप 6 को 6 से गुणा कीजिए, क्या आ रहा है, 36। आगे बात समझ में, वापस इसको 6 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 6 36 216। आ रही बात समझ में। तो देखिए कुछ भी कर लीजिए, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36 36, यानी कि इकाई का जो अंक जो भी आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक हमेशा ही क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर इस 216 को और कर लीजिए गुणा, 6 की पावर 1 बराबर 6, 6 की पावर 2 बराबर 36, 6 की पावर 3 बराबर 216, यानी इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। इसका मतलब 6 की पावर n में इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। क्लियर। अब देखिए 5 की पावर n में इकाई का अंक, 5 की पावर n में इकाई, अब देखिए 5 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा 5, 5 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा 25, 5 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा 125, और इसी प्रकार आप चलते चलते कुछ भी लेके जाइए 5 की पावर कुछ भी, तो इकाई का अंक हमेशा ही क्या आएगा 5 5 5 5, तो इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। आगे बात समझ। अब देखिए 6 की पावर n में इकाई का अंक क्या है, यानी ये 6 की पावर में कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या है लेकिन इसका इकाई का अंक क्या आ गया 6, और 5 की पावर n मान लीजिए इधर कोई भी अंक है, इकाई का अंक क्या आया 5।
अब इसमें से क्या कह रहा है, 6 की पावर n में से 5 की पावर n घटानी है। जैसे आप घटाओगे तो 6 में से पहले तो यही घटेगा, 6 में से 5 घटेगा, क्या आएगा 1। अब बाकी ये कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, एक एक अंक अपने पास में क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1, यानी कि 6 की पावर n का जो इकाई अंक है वो है 6 और 5 की पावर n में जो इकाई अंक है वो है 5। अब जब हम 6 की पावर n में से 5 की पावर n घटाएंगे तो 6 की पावर n का तो इकाई अंक 6 है, इसका 5 है, तो 6 में से 5 घटेगा 1 बचेगा। यानी कि ये जो पूरा है, यानी कि ये जो पूरी संख्या है कौन सी, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, इसमें जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 1 होगा। आगे बात समझ में, तो ये आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास में 1। तो n अगर प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई अंक क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि यदि p बटा q, ये है p बटा q और q क्या नहीं है, 0 नहीं है, एक परिमेय संख्या है, तो q पर प्रतिबंध बताना आपको। q पर प्रतिबंध होगा जबकि p बटा q क्या होना चाहिए, दशमलव प्रसार शांत, यानी कि p बटा q का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है उसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो। और अगर दे रखा कि उस परिमेय संख्या यानी p बटा q का दशमलव प्रसार शांत है, तो बताइए q क्या है, हर है, तो आपको बताना है कि q पर प्रतिबंध, कौन सा प्रतिबंध लगेगा, हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो, जहां mn क्या है, m तथा n ऋणेतर संख्याएं है, ऋणेतर पूर्णांक है। क्या है, ऋणेतर पूर्णांक। तो ये हो गया इस पर प्रतिबंध। आगे बात समझ में, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देख लीजिए, p बटा q परिमेय संख्या है और ये कह रहा है कि p बटा q का दशमलव प्रसार शांत है, तो q पर प्रतिबंध बताइए। q क्या है आपका, हर, तो हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होने चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए। और जहां पर m और n क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है। क्या है, ऋणेतर पूर्णांक। आगे बात समझ में, ये चीज ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ऐसा नहीं कि 2 की पावर आपने लिख दिया 1/2 आधा, है ना, ऐसा नहीं करना है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या हो गया, पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन 12वां भी देख लीजिए, 12वां भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 12वां क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन 12, सरल करके बताइए कि संख्या 2√45 प्लस 3√20 बट्टा 2√5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय है, यानी कि परिमेय या अपरिमेय, यानी कि परिमेय है या अपरिमेय, ये आपको चेक करना है। अब देखिए, आप ऐसे देखोगे कि सर यहाँ पे √5 दिख रहा है, √5 है, इसका मतलब ये तो हो गई अपरिमेय। आपने सीधा कुछ नहीं देखा ऊपर नीचे, सीधा √5 देखा और कह दिया सर ये अपरिमेय। लेकिन नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो करना क्या है, इसको सोल्व करना है अंश और हर में। अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है तो उसको काटना है और फाइनल रिजल्ट देखना है। उसमें अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर p बटा q रूप का है तो वो परिमेय है, अगर p बटा q रूप का नहीं है तो वो क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या चेक करना। अब देखिए, ये जो 45 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√5 क्या लिख सकता हूँ मैं, 3√5। आप देख लीजिए, √45, तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 5, 9 5 45। अब 9 का रूट तो क्या हो गया 3 और ये रूट बजाय से क्या 5, तो क्या आएगा 3√5 प्लस 3 है गुणा में इंटू 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 5, 4 का क्या होगा 2, 2√5, तो क्या हो गया 2√5 और नीचे क्या है 2√5। अब आप देखिए यहाँ से इंटू में तो है 2 × 3 6√5 प्लस 3 × 2 6√5 बट्टा 2√5, तो 6√5 प्लस 6√5 कितना हो गया 12√5 बट्टा 2√5।
√5 से √5 तो कैंसिल हो ही रहा है, तो 12/2 क्या आ गया, 6 आ गया। आगे बात समझे। तो बताइए 6 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12। अतः दी गई संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। तो 12वें का आंसर क्या आएगा आपका, परिमेय संख्या है। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे हैं दूसरे प्रश्नावली के वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, यहाँ पे आपको वापस सॉल्यूशन बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।